बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनवरी 2026 की बात की जाए तो ये वक्त माशी हवाले से कुछ अप्स एंड डाउन्स को शो कर रहा है, और इस चीज़ की भी तवक्का है कि इस माह आपके कुछ अखराजात बढ़ते हुए नज़र आएँ। गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से वक्ती तौर पे फाइनेंशियल दबाव का शिकार भी हो सकते हैं। खुसूसन इस महीने के पहले 3 हफ़्ते फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल दबाव की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं। अलबत्ता इस क्राइसिस से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आप इतवार वाले दिन अनाज का सदका दें, गंदम का सदका दें, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि अगर कोई चीज़ें ख़राब हो भी रही हैं या कोई अखराजात या कोई नुकसान हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इन सदक़ात की वजह से आपके अखराजात में भी कमी आएगी, और ना चाहते हुए जो आपकी जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं या कोई नुकसान हो रहे हैं, तो उससे भी आप बच जाएँगे। आपको चाहिए कि ये सदक़ात जो है वो आप इतवार वाले दिन के साथ बुध वाले दिन भी रिपीट कर सकते हैं। इससे मामलात में मज़ीद बेहतरी और आसानी आती हुई नज़र आती है। इसके साथ अगर हम बात करें उन लोगों की जो अपने लिए शरीक-ए-हयात की तलाश में है, तो इस माह आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं। इस माह आपको बहुत ज़्यादा रिश्ते आएँगे। आपको चाहिए कि आप जो है वो बेहतर फ़ैसला लें, क्योंकि इस महीने जो है वो आपको ऑप्शंस तो काफ़ी मिलती नज़र आ रही हैं। लेकिन एक मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप थोड़ा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि कहाँ पे आपने जो है वो बात करनी है। तो इस कन्फ्यूजन में आपने नहीं पड़ना, और आपको चाहिए कि ये ऑप्शन जो है अपने वालिदैन पे छोड़ दें कि वो फ़ैसला कर लें कि कहाँ पे रिश्ता करना ज़्यादा मौज़ू है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो-विचार में जाएँगे तो फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा और वक़्त पे फ़ैसला ना कर सकेंगे। क्योंकि ऑप्शंस तो आपको मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन उन ऑप्शन से वक़्त पे फ़ायदा ना उठाया गया, तो वो बाद में जो है वो लेट होने की सूरत में आगे चीज़ें नेगेटिव होने के भी इम्कानात हैं। तो इसलिए जो है वो फ़िल-फ़ौर आपने जो है उनसे फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा वक़्त नहीं है। अगर अभी आप डिसीज़न नहीं करते, तो चीज़ें आगे जाके जो है वो उस तरह से नहीं होंगी। लिहाज़ा आपको चाहिए कि फ़िल-फ़ौर उसके ऊपर जो है वो आप अमल दरामद करें। इसके बाद अगर हम बात करें तालिब-इल्मों की, तो तालिब-इल्मों के हवाले से जो है वो कदरे बेहतर वक़्त है। अलबत्ता जो है तालीम के साथ-साथ जो है वो ज़्यादातर उनका रुझान जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी रहेगा। जिसकी वजह से जो है वो वक़्ती तौर पे बाज़ औक़ात जो है वो स्ट्रेस ले सकते हैं तालीम के हवाले से, या जो है वो फ़ोकस सही तरह नहीं कर सकते अपने दीगर मामलात और अपनी दीगर एन्जॉयमेंट की वजह से। तो ये एक चीज़ें जो हैं वो डेवलप होंगी। इन्हें जो है वो फ़ोकस कायम करने की ज़रूरत है। इस महीने जो है वो उनका फ़ोकस जो है वो तालीम पे थोड़ा कम रहेगा। अगर आप बेहतर फ़ोकस क्रिएट कर लेते हैं और बाकी चीज़ों से ध्यान हटा लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके नताइज भी बेहतर आएँगे। अब अगर हम बात करें कि आपको इस महीने किस हवाले से मुहतात रहने की ज़रूरत है, तो आपको जो है वो अपने फ़ाइनेंशियल मामलात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक तो आपने फ़ाइनेंशियली हवाले से जो है वो किसी पे भरोसा नहीं करना। दूसरा ये है कि अगर आप जो है वो किसी को उधार पे काम करते भी थे किसी के साथ, तो कोशिश करें कि इस महीने कम से कम उधार पे काम करें। क्योंकि वरना आपके अपने मामलात काफ़ी ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाएँगे। इसके अलावा कोई नया बंदा अगर आपसे उधार माँगने आ रहा है, तो कोशिश करें कि उधार बिल्कुल ना दें, क्योंकि चीज़ें आपकी जो है वो ज़्यादा फँस जाएँगी और मामलात बाद में जो है वो रिकवरी की वक़्त जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। तो लिहाज़ा इस हवाले से मुहतात रहें। सदका इस हवाले से आपको पहले बता दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, तो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से तो बेहतरीन टाइम है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जो है काफ़ी ज़्यादा तवक्कात आपने अपने रिश्तेदारों से लगा रखी है ना बाहर जाने के हवाले से, तो उसमें कोई खातर ख्वाह जो है वो रिज़ल्ट आता हुआ नज़र नहीं आता। बल्कि वो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव ही होंगी और आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। तो हमारा मशवरा तो यही है कि एक तो अपने मामलात को इस हवाले से रखें खुफिया, और प्राइवेट तरीके से अपने तौर पे जो है वो बाहर जाने की कोशिशें करें, तो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं आप। तो इस बात का ख़्याल रखते हैं अगर आप, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके अज़दवाजी मामलात के हवाले से, तो अज़दवाजी मामलात में जो है मजमूई तौर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहौल जो है वो बेहतर रहेगा। लेकिन बसा औक़ात जो है वो आपके मिज़ाज में गर्मी और जो है वो ख़ामख़ा की जो है वो शिद्दत आ जाया करेगी, जिसकी वजह से वक़्ती तौर पे जो है वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर कसूरवार जो हैं वो आप हैं होंगे। हाँ, अलबत्ता जो है वो कोई पैसे के मामलात हैं या कोई डिमांडिंग है आपकी अपने शरीकियात के साथ, तो इस हवाले से भी इश्यू आ सकता है कि आपके शरीकियात जो हैं वो इस महीने जो है वो ज़्यादा खर्चा आपके ऊपर ना वो करें। तो उस हवाले से जो है वो थोड़ी परेशानी सामने आ सकती है। बाकी ओवरऑल जो है वो आपका अपना मिज़ाज जो है वो अक्सर बेवजह जो है वो शरीकियात के साथ गर्म हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो तनाव घर में पैदा होने के इम्कानात हैं। तो कोशिश करें कि इस महीने अपने मिज़ाज में बेहतरी लेकर आएँ, और जो है अगर आप हाइपर होते भी हैं, तो उसको जो है वो कम करने की कोशिशें करें।
امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔